अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बाकी क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो कंसिडर करनी चाहिए बिटकॉइन में फ़िलहाल, वो वीकली चार्ट अभी मैंने ओपन किया है और इसके अकॉर्डिंगली जो मूविंग एवरेज है 50 डे की, वो अभी ये बता रही है वीकली अगर आप बात करें कि 6600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और जो वीकली क्लोज हुई है वो उसे अबव हुई है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एक बुलिश साइन हो सकता है, फॉर अ वीक ये बुलिश साइन हो सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी बिटकॉइन जो है वो अराउंड 7800 या 7500 तक रीटेस्ट कर सकता है, यानी एक मतलब थोड़ा अप जाने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होगी। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बुलिशनेस, जो मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके हिसाब से कुछ बुलिशनेस मार्केट में नज़र आ सकती है। उसके अलावा बात करें पिछले कुछ आवर्स की, तो जो 24 आवर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको ग्रीन कोइंस भी नज़र आए होंगे यकीनन। और अभी भी काफ़ी एक लंबी लिस्ट है उन कोइंस की जो रेड में है, लेकिन डबल डिजिट में कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न बिटकॉइन ने कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवर्सल के साइंस शो किए हैं। और इसके अलावा जो डोमिनेंस है वो 45 से अबव जा चुकी है। मैंने बताया था कि यहाँ पे रिएक्शन देखना होगा मार्केट का, तो रिएक्शन जो है वो इस तरह को एज सच कोई मार्केट का नज़र नहीं आया। और इसके अलावा जो डेथ क्रॉस को भी जो मैंने बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है कि डेथ क्रॉस होने के बाद भी प्राइस में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिडक्शन जो है वो नज़र नहीं आई। सो वो भी मेरी प्रोडिक्शन ठीक रही है कि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन नहीं जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो जस्ट एक कैलकुलेशन है, जस्ट एक मूविंग एवरेज है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें उसकी वजह से पैनिक काफ़ी क्रिएट हुआ था, प्राइस डाउन $1000 तक डाउन आई भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक एक्सपेक्टेशन थी काफ़ी लोगों को उस तरह से नहीं हुआ। और बात करते हैं दूसरे मार्केट लीडर्स की, दूसरे कॉइन्स की, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेटली इथेरियम। इसको भी देखते हैं कि ये कहाँ पे पहुँचा है। जो टारगेट्स मैंने दिए थे उनको चेकआउट करते हैं। सॉरी, BTC में चेक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से ये इथेरियम भी है जो है वो मेरे टारगेट की तरफ जो मूव कर रहा है। और मैं होप कर रहा हूँ कि ये अराउंड 5 मिलियन सतोशीज़ को एटलीस्ट ज़रूर हिट करेगा। और वहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है तो मे बी हम मज़ीद जो फर्दर जो है वो 4 मिलियन सतोशीज़ तक भी मूव कर सकते हैं। प्रीवियस जो बुल रन स्टार्ट हुई थी, जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, ये आपको कैंडलस्टिक नज़र आ रही है, यहाँ से ये ब्रेकआउट इसने किया था और ये साइकिल स्टार्ट हुआ था 3 मिलियन सतोशी के साथ। यहाँ पे इसने हिट किया था, डाउन ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हुआ था जो प्रीवियस था। उसके बाद इसने अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू की थी ऑलमोस्ट 3 मिलियन सतोशीज़ के अराउंड। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमेशा जो नया साइकिल स्टार्ट होता है वो प्रीवियस जो लो होता है उससे थोड़ा हायर ही स्टार्ट होता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो नया साइकिल स्टार्ट हुआ ये प्रीवियस लो से हायर था। इस तरह यहाँ पे ये लोअर बना है, फिर नया जो साइकिल स्टार्ट हुआ था ये भी प्रीवियस लोअर से हायर था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कंटिन्यूसली ये काफ़ी बड़े डाउन ट्रेंड के थ्रू जा रहा है, पूरी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के थ्रू जा रही है। सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्रीवियस लो है उसके करीब जाने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो अराउंड 4 मिलियन सतोशीज़ या 5 मिलियन सतोशीज़ यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये BTC की इसकी वैल्यूएशन में बता रहा हूँ और डॉलर में भी आप इसको चेक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। उसके अलावा बात करते हैं और मार्केट लीडर्स की, तो उसमें कार्डानो स्टिल 1300 जो है वो मेरा एक टारगेट है। और यहाँ पे कुछ रिवर्सल के साइन नज़र आए हैं। फिबोनाची में मैंने जिस तरह ड्रॉ की थी और वहाँ से कुछ ना कुछ रिवर्सल के साइंस नज़र आए हैं। ये ऑलमोस्ट इसने हिट किया था अराउंड 1300 का मैंने टारगेट दिया है। लॉन्ग टर्म में भी अगर बिटकॉइन कंटिन्यू करता है डी वैल्यू मज़ीद होता है। लॉन्ग टर्म की बात करूँ, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए बुलिश हूँ फॉर फ्यू डेज़। तो अगर लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन मज़ीद डिक्लाइन करता है, मज़ीद डी वैल्यू होता है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि बिटकॉइन सॉरी जो कार्डानो है ये अराउंड 1300 मज़ीद जो है वो डाउन आएगा, 1300 सतोशी तक आ सकता है। और ये एक मैक्सिमम मेरे ख्याल में टारगेट होना चाहिए 1300। यहाँ से रिवर्सल होने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और वो ये है कि जब 1300 सतोशी को हिट करें तो आप समझ सकते हो कि बाकी आर्ट कोइंस भी इस पोजीशन में होगा कि हम एक नया आर्ट कोइंस का साइकिल में भी स्टार्ट होता हुआ देख सकें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम है, अप्रैल के मिड तक मैंने आपको टाइम
इसी तरह से इस वजह से दिया था, और मैंने इस वजह से रोका था आपको कि आप बाय ना करें अप्रैल के मिड तक, या कोशिश करेंगे अप्रैल के एंड तक आप बाय ना करें, क्योंकि अभी चांसेस है कि अगर बिटकॉइन मज़ीद डिक्लाइन करता है तो मार्केट में इनफ रूम है अभी मज़ीद डिक्लाइन होने का, जो बाकी आल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी। नेक्स्ट अप इसमें रिपल है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो रिपल जिस तरह मैंने बताया था 50 EMA को हिट कर रहा था, लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन किया है। सो हम नेक्स्ट लोअर टारगेट्स को भी हिट करेंगे, अराउंड 5700 सतोशीज़ को यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिट्रेसमेंट भी नज़र आई थी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जब इसने फर्स्ट टाइम इसको हिट किया था 7300 से, ये ऑलमोस्ट 8400 तक गया था। लेकिन अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये कि इसने इसको ब्रेक डाउन किया है, और अभी फर्दर ये चांस ये कि कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड को। तो अभी भी आल्ट कॉइन में जैसे आपको नज़र आ रहा है मज़ीद अभी भी डाउन ट्रेंड रहने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो होपफुली जब बिटकॉइन जो है वो अराउंड जो मैंने टारगेट दिया था 4000 का, 4000 में भी जो रिवर्सल है वो एग्जैक्टली 4000 से ना हो, मे बी 4400 से भी हो सकता है, या 4800 से भी हो सकता है। जो मेन रेजिस्टेंसेज हैं उनसे भी रिवर्सल्स हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट इस सिचुएशन में जाती है कि न्यू बीज बाय ना कर रहे हों, यानी जो नए लोग आ रहे हैं वो मज़ीद पैसा एंटर ना कर रहे हों, मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी डिक्रीज़ हो गया हो, तो चांसेस कहीं से भी हो सकते हैं बॉटम मार्केट कहीं पे भी क्रिएट कर सकती है। मे बी अभी क्रिएट कर रही हो, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से यहाँ पे, और स्पेशली जिस तरह से मार्केट ये वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम को प्रेडिक्ट करना ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और ये सिर्फ वेल्स ही समझ सकते हैं, इसको जानते हैं कि उन्होंने कहाँ पे इसको क्रिएट करना है। आपने सिंपली मैंने एक सिंपल सा ट्रिक एक आपको बताया बाइंग करने का, वो ये कि जब भी आपको रिवर्सल के साइन नज़र आए अब तब बाय करो, उसके अलावा डिप में बाय ना करो। ठीक है, वो बाय लो एंड सेल आई वाला एक रूल है मार्केट में, लेकिन वो तभी अप्लाई होता है जब मार्केट बुल रन में हो। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो बाय लो करने से मार्केट मज़ीद जब डाउन जाती है तो आप लॉस में जो है वो चले जाते हो। सो उसको अवॉइड करने के लिए जब तक आपको रिवर्सल के साइन नज़र ना आए तब तक आपने बाय नहीं करना। बाय लो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो फिर बाय लो कैसे करना है, जब आपको रिवर्सल के साइन नज़र आए। ठीक है, सो वेट करें जब तक आपको एक पॉजिटिव रिवर्सल का साइन नज़र आता है उस वक्त तक, और उसके बाद आप जो है वो बाय कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये कुछ आल्ट कॉइन्स थे, और बिटकॉइन की मैंने आपको सिचुएशन बताई है। होपफुली कंटिन्यू करेगा कुछ टाइम के लिए अपवर्ड मूवमेंट को, और उसके बाद देखेंगे कि अगर तो फ्लो ऑफ वॉल्यूम कंटिन्यू रहता है देन होपफुली ये भी चांसेस हो सकते हैं कि जो एक लंबे टाइम के लिए में भी अप ट्रेंड स्टार्ट हो सके, लेकिन उससे पहले 7800 8200 को ब्रेकआउट करना ज़रूरी होगा। तो वहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। तो फॉर शॉर्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी ये इस पॉइंट को हिट करना चाहिए। ठीक है जी, और इसके अलावा एक और चीज़ लास्ट में वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोइंस का एनालिसिस करूं, तो मैंने एक तरीका इसका निकाला है, क्योंकि अगर मैं ये आपके किए हुए कोइंस का एनालिसिस करने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की एक लिस्ट होती है जिनका एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, जो भी लोग आप इस वीडियो को शेयर करेंगे मैं उनके कोइंस का नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करूँगी। अब मैं एक शुरू करने वाला एक सीरीज़ जिसमें क्या होगा कि आप जो सीरीज़ की वीडियोज़ होंगी आप शेयर करोगे, जो शेयर करेंगे वो अपने कोइंस जो जिसका चाहते हैं कि एनालिसिस हो वो नीचे लिख दें, और मैं उस कोइन का नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस जो है वो टेक्निकल करूँगा। ठीक है जी, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।